Students, good morning. Today I will teach you math class 4th chapter 5 exercise 5.2 and 5.3. So let's start. Take out your book and notebook. Exercise 5.2 page number 109. Okay. Write all the factor of following numbers. हमें ये numbers दिए हुए हैं, इनके factor हमें इनके फैक्टर निकालने हैं. ओके फैक्टर लिखने हैं, हमें इसके टुकड़े बनाने हैं. ठीक है. 27 फर्स्ट है एक्सरसाइज 5.2 27. अब हमें ये देखना है 27 कौन कौन सी टेबल में 27 आता है. सो फर्स्ट है 1 की टेबल में, 3 की टेबल में 27 है ना, यानी 3 से डिवाइड हो जाता है. एंड 9 की टेबल से, एंड लास्ट 27. ये इसके फैक्टर्स हो गए. सेकंड 14. ओके 14 के फैक्टर हमें लिखने हैं. 14 के फैक्टर क्या होंगे? 1 की टेबल में तो सभी हैं ही, 2 की टेबल में, उसके बाद 3 की टेबल में 14 नहीं है, 4 की टेबल में नहीं, 5 की में नहीं, 6 7 एंड लास्ट 14. ओके तो हमें इनके ऐसे टुकड़े बनाने हैं कि ये कौन कौन सी टेबल में आ रहा है या कौन कौन सी टेबल से डिवाइड हो रहा है. ओके जैसे 4 1 2 4. ओके सो इसी तरह है आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन इसी तरह ही फैक्टर में कंप्लीट करना है बुक के अंदर. सेकंड है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ फॉलोइंग नंबर्स. इनके 5 मल्टीपल लिखने हैं हमें. ठीक है मल्टीपल मतलब इनके टेबल लिखनी है. जैसे सेकंड का फर्स्ट है 7. ओके तो 7 की टेबल को 5 बार काउंट करके हमें फर्स्ट 5 7 1 जा 7 7 2 जा 14 21 3 जा 21 7 4 जा 28 7 5 जा 35. ओके 1 2 3 4 5. तो ये 5 मल्टीपल्स हो गए. नेक्स्ट है जैसे 8 के मल्टीपल्स लिखेंगे. 8 की टेबल को 5 तक लिख दो. 8 2 जा 16 24 32 8 5 जा 40 1 2 3 4 5. तो ये भी इसके 5 मल्टीपल फर्स्ट 5 मल्टीपल हो गए. तो इसी तरह हमें सेकंड वाला भी इनकी टेबल लिखनी है 5 नंबर तक. ओके 1 की 3 की 9 की 10 की 2 की. तो इसी तरह से आपको ये करने हैं. थर्ड है टिक द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर. ठीक है हमें टिक लगाना है इस पर. अब 42 किसकी टेबल में आता है? 4 की टेबल में नो, 4 की टेबल से डिवाइड नहीं हो पाता. 7 की टेबल यस, 7 की टेबल यस 7 की टेबल में है 42. 7 6 जा 42. 8 की टेबल नो, 10 की टेबल नो. तो हम किस पे टिक लगाएंगे? 7 पर. बी में 16 2 की टेबल में भी है, 8 की टेबल से भी डिवाइड होता है. 2 भी इसका फैक्टर है और 8 भी इसका फैक्टर है. तो दोनों पर टिक लगा देंगे. ओके 55 5 का फैक्टर है, 11 का फैक्टर है. ओके तो 5 और 11 पर टिक लग जाएगा. डी में 8 इसका फैक्टर है, 6 है, यानी 8 और 6 दोनों 8 की टेबल में भी जाता है, 6 की टेबल में भी जाता है. और ई में 19 किसकी टेबल में है, किसकी टेबल से डिवाइड होता है? ओनली 19 में. 19 पर टिक कर देंगे. तो इसी तरह से 13 है, 13 भी ओनली 13 की टेबल पर है. तो जो जिसकी टेबल से डिवाइड हो रहे हैं या जिसकी टेबल में वो आ रहा है उसी पे हम टिक लगा देंगे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 टिक द मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स. ओके इनके मल्टीपल्स दिए हुए हैं उस पर हमें टिक लगाना है. जो नंबर दिए हुए हैं उसमें इनके मल्टीपल पर टिक करना है हमें. तो 7 किसकी 56 7 की टेबल में 56 यस. 18 नो, 24 नो. तो ओनली 56 पर टिक कर देंगे. सेम सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह है. 11 ओनली 11 की टेबल में 11 है. और 88 भी 11 के टेबल में आता है. ओके यानी 88 11 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीट. तो इसका मतलब
11 और 88 इसका मल्टीपल्स। 8 की टेबल में 80 है, 80 10 जा 8 10 जा 80 और 8 4 जा 32, तो 80 और 32 पर टिक कर देंगे। 3 की टेबल में 81 18 दोनों पर टिक हो जाएगा। तो इसी तरह से जो जैसे 10 है, 10 5 की टेबल में भी आता है, 10 से 100 भी डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों क्या है, दोनों पर टिक हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको जो हमें डिजिट दे रखी है, अगर वो उसकी टेबल में आ रहा है या उससे डिवाइड हो रहा है तो उस पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट है स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। हमें ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं इसमें। द मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज लेस देन द गिवन नंबर। जो मल्टीपल नंबर है, ठीक है, वो लेस देन मतलब छोटा होता है दिए हुए नंबर से। नो, जब भी हम किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं उसका जो आंसर होता है जो हमारे दिए हुए आंसर से वो क्या है, छोटा होता है, रॉन्ग। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, एफ। द नंबर ऑफ फैक्टर आर ए नंबर इज इन्फिनिटिव। ओके, एक संख्या के जो कारक की संख्या है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। जो एक संख्या है यानी नंबर ऑफ फैक्टर, जो उसका फैक्टर है, एक संख्या का जो फैक्टर है ऑफ ए नंबर इज इन्फिनिटिव, वो क्या है, बहुत ज़्यादा, मतलब अनंत है, तो रॉन्ग। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, एफ। फर्स्ट इज मल्टीपल ऑफ ऑल नंबर। 1 क्या है, सभी नंबरों का मल्टीपल है। 1 सभी नंबरों का मल्टीपल है, रॉन्ग। 1 सभी नंबरों का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि किसी में 1 आता है और किसी में 1 नहीं आता। ओनली मोस्टली 1 वाली टेबल में ही आता है। और डी, द फैक्टर ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल टू नंबर इटसेल्फ। जो फैक्टर है, नंबर, फैक्टर ऑफ ए नंबर, कारक के जो नंबर कम होते हैं वे अपने आप के इक्वल नंबर से, ठीक है, अपने आप के इक्वल नंबर से कारक के नंबर कम होते हैं। इट्स ट्रू। तो इसमें हम क्या कर देंगे, टी। ओके, एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट एंड देन एक्सरसाइज 5.3 फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ ए फ्लोइंग पेयर ऑफ नंबर्स। अब हमें इसके कॉमन फैक्टर निकालने हैं, CF निकालना है हमें इसका। ओके, ये सब आपको समझ में आए होंगे 5.2। अब हम इसमें 5.3 समझेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5.3, ठीक है। हमें निकालना क्या है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करने हैं। ओके, सो हमें पेयर दे रखा है 15 एंड 20। 15 और 20 के हमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो फर्स्ट 15 एंड 20। 15, पहले 15 के फैक्टर कौन कौन सी टेबल में आता है, 15 1 की, 3 की टेबल, 5 की टेबल में एंड लास्ट 15। ओके, एंड 20 किस की टेबल में है, 1, यानी 1 तो सभी की टेबल में है, ठीक है, 1, उसके बाद क्या है 2, 3 की टेबल में 20, नो, 4 की टेबल में यस, 4 5 जा 20, 6 की टेबल में नो, 7 की में नहीं, 7 के बाद 8 नो, 9 नो, 10 की टेबल में 20 यस, और उसके बाद 20 की टेबल में। ओके, तो ये इसके फैक्टर हमने इसके फैक्टर निकालने हैं, कॉमन फैक्टर। पहले हमने इसका क्या कर दिया, इसके 15 के पहले देखा कौन कौन से उस पे हैं, तो 1 की टेबल में, 3 की टेबल में, 5 की टेबल में, 15 की। 20 कौन कौन सी टेबल पे है, 1 2 4 10 20, यानी ये इसके फैक्टर हैं। अब इनके कॉमन फैक्टर यानी जो दोनों ही 15 की टेबल में भी हो और 20 की टेबल में भी हो डिजिट। ओके, 1 है, उसके बाद 3 नहीं, 5, यस, यहाँ हमने 5 ऐड नहीं किया। 5 की टेबल में 20 आता है, 2 4 5 10 20।
तो ये नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा 5। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर CF क्या आ जाएगा 1 एंड 5। ओके, इसी तरह से बी वाला और देख लीजिए आप एक बार। बी में हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर निकालना है हमें 16 एंड 32। पेयर है हमारे पास 16 एंड 32। अब 16 कौन कौन सी टेबल में है, 1 2 2 की टेबल में 16 यस, 3 की टेबल में नो, 4 4 4 जा 16, 5 नो, 6 नो, 7 नो, 8 8 2 जा 16। ओके, फिर देन 16 की टेबल। ओके, एंड 32 1 2 की टेबल में हो रहा है डिवाइड, 3 की टेबल नो, 4 4 की टेबल में 32 यस, 5 की टेबल में नो, 6 की टेबल में नो, 6 की टेबल में नो, 7 नो, 8 की टेबल में यस, 8 4 जा 32 एंड लास्ट 16। ओके, तो अब इसके कॉमन फैक्टर ये सभी हैं, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 8 भी है एंड 16 भी है। तो हमारा CF क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर क्या है हमारा 1 2 4 8 एंड 16। ओके, इसका एक C और मैं बता देती हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। 7 एंड 22 इसके पेयर हैं, 7 एंड 22। अब 7 1 की टेबल में, ओके, एंड उसके बाद 2 3 4 5 6 नो, किसी भी टेबल में नहीं, ओनली 7 की टेबल में। एंड 22 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में 22 नहीं, 4 की टेबल में आता है क्या 22 नो, 5 नो, 6 नो, 7 नो, 8 9 10 नो, 11 की टेबल में 22। ओके, तो हमारा ये कॉमन फैक्टर क्या हुआ इसमें, ओनली 1। तो CF इज इक्वल्स टू ओनली 1 हमारा आंसर आ गया। ओके, तो हमें इस तरह वेयर नोटबुक में हमें इसी तरह राइट करना है। अब इसका क्वेश्चन नंबर ये आप देख लीजिए अच्छी तरह, अपनी अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिए। आपको इसी मेथड से मैथ में नोटबुक में राइट करना है। ओके, अब मैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन समझा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड 9 एंड 15 हमें करना क्या है इसमें, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय फाइंडिंग ऑल द कॉमन फैक्टर। पहले हमें इनके कॉमन फैक्टर निकालने हैं, ठीक है, पहले हम इसका फैक्टर निकालेंगे, फिर कॉमन फैक्टर निकलेगा, फिर HCF। HCF मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, मतलब जो हाईएस्ट कॉमन एक दूसरे से मिलते जुलते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले 9 एंड 15, 9 एंड 15। तो 9 का पहले हम क्या करेंगे, 9 के फैक्टर करेंगे। 9 कौन कौन सी टेबल पर है, 1 की टेबल, 3 की टेबल है ओनली 9। 15 1 3 5 यस एंड लास्ट 15। ओके, तो अब इनके कॉमन फैक्टर निकालने हैं पहले 1 एंड 3। तो पहले हम CF निकालेंगे। CF हमारा क्या आया है 1 एंड 3। अब हाईएस्ट, अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है 3, यानी 3 हमारा क्या है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 3 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, बी भी सेम है 35 एंड 42। एक और देख लीजिए 35 एंड 42। तो 35 का हम पहले फैक्टर करेंगे। यस 1 की टेबल नो, यस 1 की टेबल, 2 की टेबल नो, 3 की टेबल में नो, 4 नो, 5 की टेबल में 35 यस, 5 7 जा 35, 7
5 जा 35 और उसके बाद 35 की टेबल। नेक्स्ट है 42 1 की टेबल में और 2 की टेबल में 42। यस 2 2 जा 4 2 1 जा 2 यानी तो हो जाएगा। उसके बाद 3 की टेबल में यस 3 3 जा 1 फिर 12 हो गया 3 4 जा 12 एंड 4 की टेबल में 9 5 की टेबल 9 6 6 की टेबल में 6 7 जा 42 ठीक है। 7 की टेबल में 7 6 जा 42 ओके। फिर उसके बाद 7 के बाद 14 की टेबल में ओके। तो ये ऐसे होते जाएंगे, लेकिन अब हमें क्या करना है, पहले इसका कॉमन फैक्टर 1 एंड 7 ओके। 1 एंड 7 इसका कॉमन फैक्टर, तो CF हमारा क्या आया है 1 एंड 7, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई 35 में कोई डिजिट नहीं है एंड 42 में तो हमारा कॉमन फैक्टर 1 एंड 7 है। तो इसका HCF निकालेंगे। अब HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है 7, तो 7 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। इज दैट क्लियर? सो इसी तरह से आपको करना है ये ओके। CDEFGHIJ आपको कंप्लीट फेयर नोटबुक में इसको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट डू इन फेयर नोटबुक। सो टुडे योर होमवर्क एक्सरसाइज 5.2 ओके। 5.2 में क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड ओके। थर्ड एंड फोर्थ ओनली, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ओनली आपको बुक में करना है राइट ओके। एंड एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। सो बुक वर्क पूरा बुक में कंप्लीट करना है, लेकिन नोटबुक में ओनली। वापस सुन लो, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड डू इन फेयर नोटबुक एंड 5.2 डू इन कंप्लीट इन बुक ओके। एंड एक्सरसाइज 5.3 complete do in only fair notebook okay. So thank you, have a nice day.